हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है परसेंटेज, और हिंदी में इसको हम लोग प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बाबू आपको मालूम है नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है जो नंबर सिस्टम, हमारा जो टॉपिक था वह हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ ऐसे उसमें टॉपिक हैं जो बच चुके हैं और उसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से उसको भी पूरा ख़त्म कर लेंगे। बट जो मोटे तौर पे जो नंबर सिस्टम से टॉप में कॉन्सेप्ट है वो आपको दिया जा चुका है। इसके आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे परसेंटेज को, और परसेंटेज का वेटेज बाबू हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहता है। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज का, तो बाबू एक बात का गांठ बांध लेना, यह जो परसेंटेज है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पोर्शन से एक प्रश्न रहना अति आवश्यक है, और इस परसेंटेज से कई सारे चैप्टर में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसका बेसिक का यूज उसमें करके आप उस प्रश्न को बहुत ही आसानी तरीके से शॉर्ट फॉर्म करके बना सकते हैं। तो इसलिए यह जो परसेंटेज है, यानी कि हिंदी में बोले तो प्रतिशत, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ामों के लिए। तो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है आज का यह लेक्चर। ठीक है, तो जो भी बच्चे मेरे बात को समझ रहे हैं तो ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को आप देखेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे। देखिए, परसेंटेज को हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ऐसे इसमें बच्चे होंगे जिनका जो मैथमेटिक्स है वह स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा, और बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका मैथमेटिक्स जो होगा स्ट्रांग होगा। देखिए, तो हम दोनों बच्चों को लेकर चलेंगे, और जो वीक है उनके लिए भी यह लेक्चर है, और जो जिनका स्ट्रांग है उनके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए, मैं आपको परसेंटेज को वहाँ से पढ़ाऊँगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जीरो लेवल से पढ़ाने जा रहे हैं हम आपको। यानी कि आप समझ लो, अगर आप परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज का अगर पी भी नहीं समझते हो ना, तो आप ध्यान रखना परसेंटेज के पी से लेकर हम यहाँ ई तक आपको आज के लेक्चर में बताने वाले हैं, और आज से हमारा परसेंटेज है जो स्टार्ट हो रहा है। तो चलो हम लोग पहले पूरा बेसिक से, यानी कि ना ही परसेंटेज को आप जानते हो और ना ही परसेंटेज को हम जानते हैं, वहाँ से हम अपने प्रतिशत को शुरू करते हैं और आज के लेक्चर को हम लोग अपने आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लेक्चर में आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट यही है और आपके हित के लिए है कि आप प्लीज़ लेक्चर को जब अटेंड कर रहे हैं तो सिर्फ सुनिए मत। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, और मेरे साथ जो भी है आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, मेरे साथ आप बैठकर नोट्स बनाओ। ठीक है, क्योंकि देखो, बच्चा जब लेक्चर को सिर्फ सुनता है तो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। कोई कोई बच्चा रहता है 40 से 50% एक्टिव रहेगा, बट अगर वही स्टूडेंट्स एक कॉपी और एक पेन ले ले तो वह जाकर के वह 90 से 100% पूरा का पूरा एक्टिव हो जाएगा, यानी कि उसको लगेगा कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप सच में सीरियस है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर और अच्छा कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ के लिए, तो मेरे इस बात को ध्यान जरूर रखेंगे हम। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके अपने परसेंटेज को उस लेवल को देखते हैं जहाँ तक आप सोचते भी नहीं हैं, यानी कि आपको कुछ समझ भी नहीं आता है। तो आज की इस लेक्चर से आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। ठीक है, यानी कि प्रति 100 में हम परसेंटेज निकालते हैं। यह बेसिक सी बातें हैं जो कि आप इससे जान रहे होंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे हम, हमारा एक बेसिक यहाँ पे और आएगा बाबू। क्या आएगा? हमारा एक और बेसिक यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। जो बेसिक है आपका, ठीक है, देख लो थोड़ा सा। मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा परसेंटेज में। ठीक है, देखो ध्यानपूर्वक। ठीक है, जो आपका 1 मिनट वेट करना। ठीक है, हाँ चलो देखो, हम अपने परसेंटेज का पूरा बेसिक देखते हैं। ठीक है, बेसिक, और यह हमारा परसेंटेज का पहला कॉन्सेप्ट है। क्या है? परसेंटेज का पहला कॉन्सेप्ट है, देखो,
परसेंटेज जो है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में, फ्रैक्शन में, यानी कि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, पहला बेसिक हमारा यही है, क्योंकि हमारा जो यह है बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। तो देखो यहाँ है आपका परसेंटेज, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना क्या है, परसेंटेज है, ध्यानपूर्वक देखो और नोट करते चलो, ठीक है, परसेंटेज है और यहाँ पे है आपका फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन है। और हमको एक बात आप ध्यान में रखना, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है कि 1/16 का जो है 1/16 का जो है 6 सही 1/4 परसेंटेज होता है। तो आखिर हम लोग इसमें कैसे चेंज करते हैं, किस तरीके से चेंज करते हैं, यह बात को हम आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें समझने के लिए, यानी कि यह सबसे आपका बेसिक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको पहले हम क्लियर करेंगे, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सभी टॉपिक को, सभी कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप परसेंटेज के जितने भी प्रश्न आपके लेवल का है आप आसानी से करके जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको यही करना होगा कि हमारा क्लास जो है रेगुलर देखना होगा, ठीक है, हमारा जो क्लास है रेगुलर आपको वॉच करना होगा, देखना होगा। देखो परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए बाबू आपको 100 से भाग देना होगा, ठीक है, 100 से भाग देना होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको 100 से भाग देना होगा। और अगर वहीं बात करें हम स्टूडेंट्स, अगर हम वहीं बात करें कि फ्रैक्शन को, ठीक है, नहीं दिख रहा ना, चलो, अगर यहीं बात करें हम लोग फ्रैक्शन को, अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ठीक है, क्या करें हम लोग फ्रैक्शन को, यहाँ से देखो फ्रैक्शन को अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 100 से गुना करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे बाबू, 100 से गुना करेंगे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को प्लीज़ याद रखना, क्या करना है, याद रखना है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर बात यहीं पे हम समझाएं कि एक क्वेश्चन को लेकर, आपका क्वेश्चन है देख लो, ठीक है, क्वेश्चन है 12.5% और इसको आपको बताना है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको बताया गया है कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सॉरी, तो आपको 100 से भाग देना है। तो यानी कि इसका मतलब यही है कि 12.5 बटे के 100, ठीक है, बटे के 100। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा है, यहाँ पे था 12.5 और बटे के 100, ठीक है, और बटे के 100 और हमको लिखना है यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखना है। किस में लिखना है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखो, फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको हम लोग 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे बाबू, हम लोग देंगे 100 से भाग। अगर हम 100 से भाग देने जा रहे हैं, ठीक है, तो देखो यह जो डेसिमल है यहाँ से उड़ जाएगा और यहाँ पे एक और शून्य आ जाएगा, क्योंकि अगर बटे के ऊपर में कोई डेसिमल रहता है और उसको हटाया जाता है तो बटे के नीचे में एक शून्य और बढ़ जाता है। तो इसको अगर कटाओगे, ठीक है, तो यह 1 मरतब में कटेगा और यह 8 मरतबे में कटेगा, ठीक है। क्या कटेगा, 1 मरतब में 125 कट जाएगा और 8 मरतब में यह जो है आपका यह जो कटेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1/8 होगा। तो फ्रैक्शन में आपका आंसर जो है आगे स्टूडेंट्स क्या आया, 1/8, ठीक है, 1/8 आपका जो है फ्रैक्शन में आंसर आया। तो इसी तरीके से आपको इंटरचेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर यही बात हम यहाँ पे करें स्टूडेंट्स कि आपको इस फ्रैक्शन को 1/8 जो आपका फ्रैक्शन है, ध्यानपूर्वक समझना, बहुत ही वेस्ट कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। देखो ऐसे अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आपका यह चीज़ें जो बनेगा ना, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, तो यहाँ जो आप पहुँचोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा यह, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर यही इसको छोड़कर आप इस पे आ जाते हो और फिर इसको छोड़कर आप इस पे आ जाते हो, तो ऐसे करके अगर यहाँ पे पहुँचोगे ना, तो यह सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं मालूम रहेगा। तो अगर आपसे प्रश्न यहीं के लेवल का अगर पूछ लिया जाए, यहाँ के ना पूछा जाए, यहाँ का ना पूछा जाए, तो आप इसके आंसर कैसे दे सकोगे। और अगर मेरा मानो
तो अगर इस चीज़ को अगर आप नहीं देखते हो तो यह आपको कभी समझ में आएगा ही नहीं अच्छा से, ठीक है। तो इसीलिए मेरे कॉन्सेप्ट के द्वारा चलो, आप ज़रूर बेहतर करोगे, ठीक है। प्लीज़ इतना ज़रूर आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हम लोग देखते हैं। अब हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें 1/8 को अगर आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो, ठीक है, क्या बाबू, परसेंटेज में क्या है, परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोला जाए तो यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसमें 100 से गुना करना होगा। क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। तो चलो देखते हैं। चलो अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आने के लिए तो 100 से गुना करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे 100 से गुना करते हो, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ, एडजस्ट कर दूँ इधर, ठीक है। अगर आप इसको, एक मिनट रुक जाओ, चलो देखो, अगर इसको आप क्या करते हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो 1/8 × 100 होगा, ठीक है, 100 होगा। तो अगर इसमें 100 से गुना करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो हम बताते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। 100/8, अब 8 से अब भाग दो आप 100 में, तो 8 एकम के 8, इसमें आया 2, 8 दूनी के 16, बचा 4, तो यहाँ पे होगा पॉइंट, और 4 जो बचा इस पे आ जाएगा 0, 8 बचे के 40। तो देखो फाइनली बाबू निकल कर आया आपका 12.5। क्या बाबू? 12.5 आपका फाइनली आंसर जो है परसेंटेज में निकल कर आया। तो यहाँ से आपका जो है बेसिक कंप्लीट होता है। यह कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या बताओ बाबू कि अगर ऐसा कहीं प्रश्न देखने को मिले तो क्या बार बार आप इसी तरीके से गुणा और भाग करते रहोगे? अगर बड़ा नंबर मिल जाए, कोई बड़ा सा नंबर मिल जाए, तो क्या आप उस टाइम कैसे कर पाओगे? तो इसके लिए एक जो चार्ट है आपको याद रखना होगा, ठीक है। 1/1 से लेकर के आपको 1/20 तक के जो यह फ्रैक्शन और परसेंटेज है, इसको आपको याद रखना होगा। तब जाकर आप इस परसेंटेज को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आप कहीं भी किसी भी तरीके के परसेंटेज के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। तो अगर आप सच में चाहते हो परसेंटेज में अच्छा स्कोर करना और परसेंटेज को अपने काबू में करना, यानी कि इसका जो भी प्रश्न बने आप आसानी से कर ले जाओ, तो इसके लिए एक चार्ट याद रखना मेरा, ठीक है। यह चार्ट जो है आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलो तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और हम आपको अब अगला जो टॉपिक है आगे का, वो हम आपको बताते हैं। बट आगे जाने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको अगर यह परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और इसके आगे आपके लेवल तक लेकर जाऊँगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में जिस लेवल तक आपका प्रश्न बनेगा वहाँ तक के लेवल को मैं आज हम बताने वाला हूँ। तो अगर सबसे आज हमारा डे 1 है, परसेंटेज का क्या है बाबू, डे 1 है। अगर डे 1 आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को जो है लाइक कर दोगे, ठीक है। और अगर चाहते हो कि इसका लाभ और आपके जो मित्र हैं, सखे संबंधी हैं, अगर उठाएं तो उन्हें भी आप आसानी से शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है, क्योंकि और बातें बाद में होती रहेगी। चलो देखते हैं। तो वह जो फ्रैक्शन और जो परसेंटेज है उसको याद रखना है। देखो एक बात तो आपको मालूम है कि 1/1 रहेगा तो इसका जो परसेंटेज है वह 100 आएगा। क्या आएगा? 100% होगा। क्यों? तो आपको मालूम है कि 1/1 अगर गुना करोगे 100 से तो यह फाइनली जो निकल कर आएगा बाबू 100 ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो यह बात तो आपको ज्ञात है। तो यह बात छोटी है बट बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। चलो देखो 1, ठीक है, /2 बराबर इसका जो परसेंटेज है
50% होगा, यह भी आप जान रहे हैं। बट इसको याद रखो, इसको अपने जो नोट कर रहे हो उसमें लिख लो। आप किसी भी तरीके से याद करो, बस याद कर लेना, मेरा कहना मानना। अगर आप परसेंटेज में अच्छा करना चाहते हो तो इसे याद करना होगा। अब आएगा 1/3 बराबर के, इसका जो फाइनल निकल कर आएगा 33 अपॉन क्या आएगा 1/3, 33 सही 1/3 जो आएगा इसका होगा परसेंट। ठीक है, अब बच्चे, कई ज़्यादा बच्चे ऐसे प्रश्न करेंगे कि सर यह पूर्णांक में कैसे आ गया, 33 सही और 1/3 कैसे आया, तो मुझे बता दो। तो देखो इसके लिए हम आपको बताते हैं, छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए। देखो 1/3 अगर गुणा करोगे इसमें 100 से, क्योंकि बाबू मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है। ठीक है, तो अगर आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना सीख लेते हो या याद कर लेते हो 1 से लेकर के 20 तक के, तो आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में भी आसानी से मूव कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 1/3 गुणा 100, तो यहाँ पे फाइनली जो रिजल्ट निकल कर आएगा बाबू 100/3। ठीक है, तो इसमें भाग दोगे तो 3 से कटेगा तो 3 तियाँ 9 और 1 आएगा इसमें 9। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 33 मतलब, और शेषफल होगा 1, तो यहाँ पे 33.1/3 जो फाइनली आपका है वह निकल कर आ रहा है। वहीं तो मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ। ठीक है, तो यह बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो इसे ज़रूर नोट कर लेना। जो भी बच्चे देख रहे हैं रेगुलर बेस पे, हमारा जो भी विद्यार्थी हैं, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगर नेक्स्ट चलोगे आगे देखोगे तो आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखने को मिलेगा, आगे जो है आगे चलोगे तो देखोगे 1/4, 1/4 का क्या होगा। तो सभी जानते हैं कि यह होगा हमारा 25% होगा। क्या होगा 25% होगा, इसमें बताने की कोई बातें नहीं है, यह सभी बच्चे रट चुके होंगे। चलो आगे चलोगे तो 1/5 का क्या होगा, तो यह भी सभी जानते हैं क्या होगा, यह होगा हमारा 20% होगा। बट बाबू इस चार्ट को आप ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, अगर परसेंटेज में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो कि अगर हमारा एग्ज़ाम में परसेंटेज आए और उस प्रश्न को हम ना छोड़ें, क्योंकि बाबू आपका जो CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, उसमें 1 नंबर का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, यह जो 1 नंबर आप देख रहे हो, सोच रहे होगे कि यार परसेंटेज से तो एक प्रश्न ही आएगा और एक प्रश्न के लिए इतना सारा टॉपिक को कवर करना छोड़ देते हैं। तो एक बात याद रखना, इस 1 नंबर से आप कई बच्चों से नीचे चले जाओगे। ठीक है, इस 1 नंबर से आप कई बच्चों से ज़्यादा नीचे चले जाओगे, इतना ज़रूर गांठ बांध लेना आप। ठीक है, तो मेरा विश्वास करो, आप इसको कंप्लीट करो, इस पे कमांड करो, ताकि आपका वह भी 1 नंबर ना छूटे और आप जितने बच्चों से नीचे जा रहे थे उतने बच्चों से आप आगे चलो। ठीक है, मेरा यही मानना है। बट आप क्या सोचते हो अपने लक्ष्य के प्रति, आपको पूर्णतः ज्ञात होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मेरा काम यही है, आपको गाइड करना, आपको सचेत करना आगे की गलतियों के लिए, चलना तो आपको है। चलो देखते हैं, अब आएगा हमारा 1/6 बराबर, इसका क्या होगा। 1/6 का जो हमारा होगा 16.2/3%। ठीक है, 2/3%। लेकिन बाबू कहीं कहीं पे इसका डेसिमल वाला भी परसेंटेज पूछा जा सकता है, तो इसका डेसिमल वाला परसेंटेज होगा 16.66%। ठीक है, इस तरीके से भी आपको याद रखना होगा। क्या है, इस तरीके से भी आपको याद रखना होगा। आपको हर एक तरीके से तैयार रहना है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं 1/7 इसका क्या होगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बाबू, इसको हम लोग करते हैं इधर साइड में। आइए यहाँ से इसको इधर, चलिए क्या है हमारा, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, चलिए, हाँ होगा हमारा 1/7 बराबर, इसका क्या होगा, तो देखो इसका होगा 14.2/7% होगा। ठीक है, 2/7% होगा। ठीक है, तो यह कैसे आएगा बाबू, तो जैसे हम आपको यहाँ पे 33.1/3% बताए थे, वैसा ही ये भी आएगा। आप 1/7 में गुना करना 100 से, 7 से भाग दोगे 100 में, तो क्या निकल कर आएगा,
तो आपको 7 एक कम 7 लगाओगे 3 निकल कर आएगा, ठीक है। उसका वैसा ही आपको करना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मेरे बात को भली भांति आप समझ रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी आप ज़रूर याद करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। जिस तरीके से आप अगर इसको तैयार करना चाहते हो करो। आप क्या करना, अगर आपसे याद नहीं हो तो आप सोचोगे कि सर इतना कैसे याद करेंगे, तो ध्यानपूर्वक पहले नोट करो। याद करने का भी मैं एक सरल उपाय बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं और अगले पेज को नोट करना, क्योंकि अभी हम 1 से लेकर 7 को देखे हैं और 7 से आगे हमको अभी 20 तक जाना है। चलो आ जाओ इस पेज इसको भी देखते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लाते हैं इसको अब यहाँ, ठीक है। चलो आगे अब देखते हैं 1/8, ठीक है। देखो ध्यानपूर्वक 1/8 को हम लोग क्या लिखेंगे। 1/8 को हम लोग लिखेंगे 12.1/2। क्या लिखेंगे बाबू, 12.1/2%। और कहीं कहीं पे इसका डेसिमल वाला भी पूछा जाता है, तो लिख लो इसका डेसिमल वाला जो होगा 12.5, जिस पे हम लोग इतना बड़ा जो है क्या है क्वेश्चंस को देखे हैं इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यही है 12.5 है 1/8 का होता है, ठीक है। और जो फ्रैक्शन में होता है 12.1/2, यानी कि 12 दूनी के 24, 1 25, 25/2। और 25/2 को अगर आप भाग दोगे तो वह तो डेसिमल में तो उसको आना ही आना है। तो चलो और आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 1/9। इसका देखते हैं इसका क्या होगा। तो देख लो बाबू, इसका होगा 11.1/9 जो होगा हमारा यह होगा, ठीक है। तो 11 9 99 और 100 होगा, ठीक है। तो यह बातें आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो चलो हम देखते हैं, ठीक है। देखो अगर 1/9 को गुणा में करोगे 100, ठीक है, बराबर लिखोगे आप 100/9 और 9 से भाग दोगे आप 100 में, तो यहाँ पे 1 आएगा। 9 मरतब 1 मरतब में लगाओगे और तो यहाँ से 1 हो गया और यहाँ से 1 आया, तो यहाँ पे आप 1 मरतब में लगाओगे, ठीक है। और इसका शेषफल जो बचा बाबू 1 बचा। क्या बचा, रिमाइंडर जो बचा आपका 1 बचा। और यह जो है आपका यह है। तो देखो इसको लिखेंगे 11.1/9। तो इतना तो आपको आता ही होगा भाई। मुझे तो ऐसा उम्मीद है कि जितने भी बच्चे हैं स्ट्रॉन्ग या वीक जो भी हैं उनको इतना तक समझ में आता होगा। तो मैं यही तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बट आपको इस तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, जितना छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं डिस्कस कराता हूँ उतने छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको कहीं पे भी डिस्कस नहीं कराया जाता है। बस आपको यह चार्ट डायरेक्ट PDF के फॉर्म में दे दिए जाएंगे, बोल दिया जाएगा कि बाबू याद कर लो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको खुद सॉल्व करके बना करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से किस में कन्वर्ट करा जाएगा और जहाँ पे जाओगे फिर वहाँ से कैसे आओगे सॉरी। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ से चलते हो तो यहाँ पहुँचते हो इस रास्ते से, तो यहाँ से भी कैसे चलोगे कि यहाँ पहुँचोगे, इसका भी रास्ता मैं खुद बनाकर आपको देता हूँ। और सिर्फ आपको रहता है कि इस पे चलना कैसे है, ठीक है। चलने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, आपको सिर्फ चलना पड़ता है। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इससे भागते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसको डटकर सामना करते हैं, और जो डटकर सामना करते हैं उसी का तो सिलेक्शन होता है बाबू, उसी का तो सिलेक्शन होता है। जो भाग जाते हैं तो हमेशा भागते ही रहेंगे। तो चलो आते हैं अपने टॉपिक पे और टॉपिक पे बातें करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स की क्लासेस है तो थोड़ा सा लंबा खींचेगा ज़रूर, ठीक है। थोड़ा सा लंबा तो जाएगा क्योंकि मैथमेटिक्स है बाबू, क्योंकि इसके टू द पॉइंट को समझाना होगा, एक एक पॉइंट को आपको समझाना होगा। चलो देखते हैं 1/10 को। 1/10 का जो क्या होगा परसेंटेज में, तो देखो 1/10 का जो होगा 10% होगा। क्या होगा बाबू, 10% होगा। चलो देखते हैं 1/11। 1/11 का क्या होगा, 1/11 का जो होगा स्टूडेंट्स देख लो, यहाँ पे नोट कर लो, 9.1/11 क्या होगा, 9.1/11 होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। क्या है, मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ तक जो है आपको समझ में आया होगा। जब यहाँ तक समझ में आ रहा है और आप पूरा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तो चलिए और भी कुछ ऐसे हैं जिसको हम लोग देखकर आज ख़त्म ही कर दें, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग इधर, ताकि हम लोग चलो
यहीं पे रहने देते हैं। चलो देखते हैं, अब हम लोग 11 हो गया, अब 12 को देखेंगे और 20 जो हमारा है अब बहुत ही करीब है। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए 1/12, ठीक है, इसका क्या होगा? 1/12 का जो होगा बाबू, देखो 8.1/3 होगा। क्या है? 8.1/3। आगे चलोगे 1/13 का क्या होगा? 1/13 होगा 7.9/13 होगा। जैसे कि मुझे याद है, मैं फटाफट से बोलते जा रहा हूँ, वैसे ही आपको याद रहना चाहिए, तभी जाकर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ये छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, बारीकी से उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तभी जाकर आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो। क्वालिफाई करके आप अपना एडमिशन CHS में करा सकते हो। देखो CHS में दाखिला लेना इतना आसान नहीं है जितना आसान बच्चे समझ जाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम छोटे हैं, और छोटे हैं तो हमारा लेवल जो है उसी लेवल से प्रश्न भी पूछा जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। 11th वालों के लिए तो जो है कि 12th का जो बेसिक है वहाँ से प्रश्न पूछे लिए जाते हैं, तो सभी बच्चे इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस पे तो मैं विशेष रूप से चर्चा कर ही चुका हूँ कि आखिर इसका लेवल जो रहता है हाई क्यों रहता है, इसका लेवल कहाँ तक के प्रश्न मतलब किस लेवल का रहता है। तो मैं इसमें एक ही बात शॉर्ट फॉर्म में कहूँगा कि इसका लेवल आपसे, आपके बेसिक से, आपका जो बेस है उससे कई मतलब कुछ ज़्यादा ही रहता है। कुछ बस बच्चे ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि हम 9th में हैं, और हम 8th में हैं और 9th का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मेरा तो लेवल 8 का ही रहने वाला है। कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका जो लेवल रहेगा वो 8 का रहेगा। अगर वैसा लेवल दिया जाएगा तो सीटों की संख्या तो CHS में कम है, पूरे बच्चे ही भर जाएंगे। ठीक है, तो पूरा बच्चा जब एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा तो वहाँ पे सीट की संख्या है ही नहीं है, तो एडमिशन कैसे दिया जाएगा? तो इसीलिए आपके लेवल को थोड़ा सा हाई रखा जाता है, और जो बच्चे उतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, तो उनको CHS में पढ़ने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो बिना स्ट्रगल का आपको कुछ हाथ नहीं आने वाला। चलो देखते हैं 1/14 का क्या होगा। 1/14 है इसका होगा 7.1/7। ठीक है, 7.1/7 इसका जो होगा सही होगा। चलो आगे चलोगे तो आगे देखोगे आप, चलो आगे के लिए पेज लेते हैं और उस पे इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। आगे के लिए हम लोग एक पेज लिए और पेज में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ से यह तो दिखेगा नहीं, तो यह दिखेगा। तो देखो चलो देखो यहाँ से 1/के आपको 16, तो इसका क्या होगा, यानी कि हम लोग 14 तक कर चुके थे, 15 देखना है यहाँ पे। ठीक है, क्या देखना है बाबू? देखना है यहाँ पे 15। ठीक है, चलो आ जाओ 15 देखते हैं। चलो 1 मिनट क्यों नहीं हो रहा, 1 मिनट रुक जाओ। चलो देखो यहाँ पे होगा, क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? 15 होगा। 1 मिनट कभी कभी, हाँ चलो 1/15 बराबर इसका जो होगा क्या होगा? इसका होगा 6.2/3% होगा। ठीक है, देखो यह परसेंट का जो सिंबल है ना, इसको लगाना मत छोड़ना, क्योंकि यही तो परसेंटेज का पहचान है। अगर यह रहेगा ही नहीं तो कौन समझेगा कि यह परसेंटेज है? कोई नहीं समझेगा बाबू कि यह परसेंटेज है, या ऐसे ही नंबर लिखा हुआ है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो परसेंटेज लगाना कभी मेरे बच्चे नहीं भूलना, मेरे भाई कभी नहीं भूलना। ठीक है मेरे भाई, चलो आओ देखते हैं 1/16। ठीक है, 1/16 बराबर का इसका क्या होगा? तो इसका जो होगा 6.1/4%। और कहीं कहीं इसका डेसिमल वाला भी पूछ लिया जाता है, तो डेसिमल वाला लिख लो 6.25%। ठीक है, आगे चलोगे लिखोगे 1/17। ठीक है, 1/17 का क्या होगा? तो इसका जो होता है स्टूडेंट्स 5.15/17 होता है, 15/17 होता है। आगे देखोगे तो आगे इसका हम और बताते हैं। 3 और बचे हैं। 1/1 है 18, और एक है 1/19, और एक है हमारे 1/20, और आखिरी का हमारा इतना ही तक देखना है। इससे ज़्यादा देखने की तो कोई नौबत ही नहीं आएगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि बच्चे देखोगे इससे ज़्यादा। ठीक है, चलो देखते हैं 1/18 का 5.5/9 जो होगा आपका होगा,
उसके बाद देखोगे 1/19 का जो होगा 5 पूर्णांक जो होगा बाबू 5/19, ठीक है, ठीक है 19। आगे चलोगे तो देखोगे 1/20 का जो होगा डायरेक्ट 5% होगा। यहाँ पे परसेंटेज लगाओ, हम भी भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चे आपका यह है जो चार्ट तैयार है। और अगर आप परसेंटेज पे कमांड करना चाहते हो और इसको अच्छा बनाना चाहते हो तो इतना आपको करना होगा, इस चार्ट को ज़रूर याद रखना होगा। चलो एक बार जो भी बच्चे अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो फटाफट से पहले शुरू से हम चलो ले लो स्क्रीनशॉट फटाक से। चलो ले लिया होगा, इस पेज का भी ले लो, इस पेज का भी ले लो, और चलो आ जाओ इस पेज का भी ले लो। और इस पेज को लेने के लिए मैं इसको कर देता हूँ इधर साइड और इसको कर देता हूँ यहाँ पे। तो जो भी बच्चे हैं फटाफट से ले लो। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इसका लेना है तो ले लो फटाफट से। देखो चलो ले लिया होगा, चलो नेक्स्ट पेज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से ले सकते हो इसका, और इसको लेने के लिए तो हम इसको यहाँ पे भी रखेंगे तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मुझे ऐसा उम्मीद है जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ तक के जो भी मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने का जो रूल बताया उसको आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो अब चलते हैं अपने अगले क्लासेस की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो है देखते हैं। अगला टॉपिक देखने से पहले एक छोटी सी बात आप ध्यान में रखो। देखो फ्रैक्शन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं हमारा, ठीक है। जो है परसेंटेज में पढ़ना है तो यह जो फ्रैक्शन है देखो कैसे कैसा होता है। देखो चलो देखते हैं यह जो है हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन। चलो ठीक है, फ्रैक्शन है। चलो एक बात मैं कह दूं बाबू कि यह तो हमारा जो लेक्चर है रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। बट जो भी बच्चे अगर लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जितने भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं वह नाइट को यानी कि रात को, ठीक है, चलो एक बार लिख देता हूँ, रात को 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 बजे आप हमारे इसी चैनल पे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट है जीके जीएस, इसका जो है आपका जो है एमसीक्यू लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है। यानी कि सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू लाइव सेशन चलता है। तो आप 9:30 बजे रात को आप क्या करेंगे, लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप जितना डाउट चाहें पूछ सकते हैं। अगर आज की क्लासेस और यह जो मैथमेटिक्स के क्लासेस है यहाँ से भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, या तो 9:30 बजे रात को जो है आप सेशन को ज्वाइन करके अपने डाउट को सॉल्व करा सकते हो, या आपके पास आपके ग्रुप में मेरा नंबर होगा तो वहाँ से भी आप अपने डाउट को सॉल्व करा सकते हो। देखो आपके पास अनेकों रास्ते हैं, बस उस रास्ते पे चलना सीखो, सही तरीके से उस चीज़ का यूज़ करो। बात करते हैं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन हमारे दो हैं। पहला फ्रैक्शन देखते हैं इधर। फ्रैक्शन तो 3 होते हैं बट हमको इसमें जानना है 2। देखो फ्रैक्शन के बारे में हम आपको बताएं, बट फ्रैक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, चलो लेकिन हम बताते हैं। देखो फ्रैक्शन जो है कभी कभी आपको रहेगा 9/8, ठीक है, 9/8 रहेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो बटे के नीचे का रहेगा उससे एक ज़्यादा ऊपर वाला रहेगा। कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा ऊपर वाला रहेगा। यानी कि मुख्य रूप से मैं बात करूँ तो हर का जो है पहाड़ा जो होता है उसके दुगुना का एक ज़्यादा भी रह सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य है बाबू, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ लिख करके। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 17/8, यानी कि देखो 8 जो है 8 का पहाड़ा होता है 8 दूनी की 16, यानी कि इसके डबल का भी एक ज़्यादा, यानी कि इसके पहाड़ा, ठीक है, पहाड़ा जो है 8 का पहाड़ा होता है 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरका के 24, 8 तिरका 24, 8 चौका के 32। देखना बाबू कहीं मैं मिस ना कर जाऊँ, ठीक है। तो इसके पहाड़ा का एक ज़्यादा होता है, एक तो इस टाइप का फ्रैक्शन होता है। यानी कि एक यहाँ पे आपको और देखने को मिलेगा 25/8, यानी कि 8 तिरके के 24 और प्लस में एक 25 हो गया, जो आपका एक ज़्यादा है। क्या है बाबू, एक ज़्यादा है। और एक फ्रैक्शन आपको यहाँ पे यह देखने को मिलेगा 7/8, यानी कि जो ऊपर वाला है और जो ये नीचे वाला है इससे एक कम देखने को मिलेगा, यानी कि ये कम देखने को मिलेगा, माइनस में देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसके पहाड़ा का दुगुना, यानी कि इसके पहाड़े का एक कम देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे 15/8
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 23/8। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ, और आपकी जो है आपका जो है यह जो बेसिक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपकी हेल्प के लिए मैं इतना जो कर रहा हूँ वह बहुत ही ज़्यादा आपके एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, चलो सीधा बात यही है। तो यह सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखो बच्चे पूछेंगे कि सर आखिर इसका यूज़ मुझे कहाँ देखने को मिलेगा, मुझे बता तो दो एक बार कि इसका यूज़ क्या है। मेरा जो यह परसेंटेज जो चैप्टर है, या और भी जो चैप्टर आप बोल रहे थे कि हाँ परसेंटेज का जो है बेसिक है, आपको आगे भी इसका हेल्प मिलेगा। तो आखिर इसका बेसिक जो है या जो ये कॉन्सेप्ट आप मुझे बताए हो, इसका जो है हेल्प कहाँ मिलेगा मुझे, इसका यूज़ मुझे कहाँ है बता दो। क्योंकि जब तक बाबू आपको किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा तब तक आप उसको करते नहीं हो। यह बच्चों का एक स्वाभाविक बातें हैं। चलो ठीक है, चलो इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ कि इसका आखिर फ़ायदा कहाँ है। ठीक है, चलो वही बातें फिर से आती हैं। देखो अगर 1 से लेकर के 20 तक के फ्रैक्शन दिया रहे तो उसको तो आप आसानी से आराम से आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। बट बात यहाँ पे यह आता है कि अगर उस नंबर से भी ज़्यादा यहाँ पे दिया रहे, क्वेश्चंस रहे आपका, सॉरी चलो एक बार आते हैं, 1 मिनट रुक जाना। चलो अगर क्वेश्चंस रहे आपका बाबू, क्या रहे क्वेश्चंस, 9/8, 9/8 को आपको क्या करना है, बताना है कि इसका जो आंसर है क्या है, परसेंटेज में बताना है कि इसका परसेंट कितना होगा, 9/8 कितना परसेंट है। तो कैसे बताओगे आप, मुझे बता दो। देखो इसके बताने के 2 तरीके हैं। अब देखो आपको कौन से तरीके अपनाना है और कौन से आपको तरीके छोड़ना है। बट मैं बताऊंगा आपको दोनों तरीके। ठीक है बाबू, क्या बताऊंगा मैं बताऊंगा आपको दोनों तरीके। और बच्चे जानते हैं कि आपको कौन से तरीके जो है यूज़ करने हैं, तो आप उन तरीकों को यूज़ कर लेना। ठीक है, चलो आते हैं और हम आपको डिस्कस करते हैं उस टॉपिक पे और बताते हैं उन सारे चीज़ों को कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है और इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 2 कॉन्सेप्ट है। अभी जो मैं फ़िलहाल इसके पहले कॉन्सेप्ट बताया हूँ इसको, तो चलो पहले मैं बताता हूँ इसी पे कि इसका यूज़ इसमें कैसे है। आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि जो आपका जो नीचे का जो बटे के नीचे का रहे, ठीक है, अगर उसके पहाड़ा का एक ज़्यादा मिले ऊपर, तो उसका वह जो होता है, तो इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे यूज़ करेंगे। क्या यानी कि यह जो फ्रैक्शन होते हैं 2 तरीके के होते हैं। तो आपका जो यह फ्रैक्शन है यह एक ज़्यादा वाला है, ना कि एक कम वाला है। तो आपको मालूम है कि यह जो है बाबू, यह एक ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो एक ज़्यादा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो तो आपको मालूम है कि आप क्या कर सकते हो। देखो 1 मिनट ध्यानपूर्वक मेरे बात को सबसे पहले समझने का तुम कोशिश करना। इसको आप आसानी से लिख सकते हो पूर्णांक में। कैसे लिखोगे, आप 8 से अगर 9 में भाग दोगे तो एक मर्तबे में ये कटेगा और एक इसका शेषफल भी रहेगा। ठीक है, एक मर्तबे में यह कटेगा तो एक रिमाइंडर भी रह जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 1/8 लिख सकते हो। ठीक, क्या लिख सकते हो बाबू, 1/8 लिख सकते हो। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ। तो इतना समझ में आया होगा। यह कॉन्सेप्ट आखिर कैसे आया, तो आपको 9 में 8 से भाग देना है। तो यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फ्रैक्शन 2 होते हैं, एक ज़्यादा वाला, एक कम वाला। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा और जो कम वाले होंगे उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, उसका भी एक्सप्लेन मैं करूँगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आखिर इसको आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखो मैं बताता हूँ। आपको मालूम है, अगर यहाँ पे आप चार्ट पे आओगे तो आपको मालूम है एक का जो होता है 100% होता है। चलो आ जाओ यहाँ पे अब। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, और इस 1 का जो परसेंटेज में जाओगे तो यहाँ पे होता है 100% होता है। कितना होता है बाबू, 100%। और यहाँ पे है प्लस का चिन्ह, प्लस लिख दो। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनना, 100
परसेंट प्लस लिखो। और आपको मालूम है 1/8 का क्या होता है, जैसे कि आपको इसी पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो देख लो यहाँ पे 1/8 का जो होता है 12.1/2 होता है। बट आ जाओ यहाँ पे डेसिमल वाले में, तो 12 पॉइंट जो है क्या होता है 12.5 होता है। तो चलो हम लेते हैं 12.5, ठीक है। क्या लेंगे 12.5। और मुझे बताना है बाबू, क्या बताना है, मुझे तो बताना है यहाँ पे कि इसका जो है परसेंटेज क्या होगा। तो देख लो यहाँ पे आसानी से आप परसेंटेज निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, ठीक है। तो जोड़ो 100 प्लस 12.5%, परसेंटेज का सिंबल देना नहीं भूलना, नहीं तो वो परसेंटेज में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ से आपका फाइनली जो निकल कर आंसर आएगा 12.5%। क्या आएगा 112.5% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो किसी भी कितना हो बड़ा लंबा नंबर रहे, कितना भी बड़ा नंबर रहे, तो उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करने का बोले तो आप इस रूल को अपना सकते हो। अगर हम बोलें कि अगर आप जाते हो इस तरीके से 9/8 और गुणा में 100 करोगे, तो देखो कितना लंबा प्रोसेस हो रहा है आपका। यहाँ पे 8 से भाग दोगे, 8 एकम के 8, तो यह कटेगा 8, मतलब में यह आया 2, 8 एकम के 8, 11 आ गया, ठीक है। क्या आया 11 आ गया, तब भी यह नहीं कटा, तो यह आया, तो यहाँ पे होगा डेसिमल। तो 8 तो 8 के 8 दूना 16, 8 तिरका 24। तो बाबू 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लो, मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा हूँ। 8 एकम के 8, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। 1 मिनट याद रखना। 8 दूनी के 16 आएगा, यहाँ पे 2 होगा बाबू, ठीक है। 8 दूनी का 16, और यह जो होगा क्या होगा यहाँ पे, और यह आएगा फाइनली निकल कर 4 आएगा। बट यहाँ से इसका जो है डेसिमल देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे पॉइंट देना होगा, तो यह आएगा 0। तो 8 के 40। तो देखो यहाँ पे आपका जो है 12.5 आया, ठीक है। और 12.5 में आपको 9 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 के 40, ठीक है। क्या है स्टूडेंट्स 1 मिनट, 9 45 होगा, ठीक है। 45 के 5 हाथ लगा 4, और 9 दूना 18, 19 20 21 22 के 2 हाथ में लगा 2 लगा, ठीक है। तो और उसके बाद 9 10 11 और 1 12, ठीक है। तो इतना बड़ा प्रोसेस कर 9 और 2 11 होगा। तो इतना बड़ा प्रोसेस करने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यह तो 9/8 एक छोटा सा नंबर है। इससे भी बड़ा बड़ा नंबर आपके प्रश्न में आ सकते हैं और आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो यह छोटा नंबर था तो थोड़ा कम टाइम लगा, बट उलझ सकते हो इसमें, ठीक है। तो यह तरकीब कभी मत अपनाना, इस रूल को कभी फॉलो मत करना कि आप लगना जो भी दिया रहेगा उसमें 100 से गुना करने। बट आपको एक बात को ज़रूर याद रखना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको आपको ज़रूर याद रखना है, इस चार्ट को 1 से लेकर के 20 तक के, और इस फ्रैक्शन को आपको ध्यान में रखना है। तो इस फ्रैक्शन को आपने देख लिया, ठीक है। क्या किया आपने, इस फ्रैक्शन को देखा। चलो इस फ्रैक्शन पे एक और प्रश्न हम लोग करते हैं, एक और प्रश्न को देखते हैं। देखो एक प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देख लो, हम बताते हैं 17/8, ठीक है। तो इससे कितना ज़्यादा है, इसके इसके पहाड़े का 1 ज़्यादा है। तो अगर आपको हम कहें तो 8 दूनी की 16 होगा, ठीक है। तो 2 मरतब में लगाओगे तो यहाँ लिखोगे 2 प्लस 1 बचा शेषफल 1/8 होगा। क्या होगा 1/8 होगा। तो आपको मालूम है कि 2 का परसेंटेज कितना होता है, तो 2 का परसेंटेज बाबू 200 होता है, प्लस 1/8 का जो अभी ही हम बताए हैं 12.5, ठीक है। तो इसका फाइनली जो आंसर निकल कर आएगा 212.5% जो इसका जो है आंसर बाबू आपको यहाँ देखने को मिलता है। कितना मिलेगा 212.5 जो है इसका फाइनली जो है बाबू आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि हम जितने टू द पॉइंट बात कर रहे हैं इस परसेंटेज में, आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। क्या है, आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और जब समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आज के सेशन को कंप्लीट करने के बाद आप अगर पूरा लेक्चर देख लेते हो और आपको लग रहा है कि यार यह जो परसेंटेज है ना बहुत ही अच्छे ढंग से मुझे समझ में आना स्टार्ट हो गया है, तो एक लाइक कर देना, और लाइक करने के साथ साथ एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना, ठीक है।
क्या करोगे, एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि मैं उसे पढूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगे। ठीक है, चलो इतने आप जान गए कि प्लस वाला को कैसे करना है। अब देखते हैं हम माइनस वाला को। ठीक है, चलो इस प्रश्न को लिखते हैं और अब माइनस वाला को देखते हैं, जो उसके पहाड़े का एक कम रहता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा हमारा 7/8 होगा। तो यह तो बाबू एक कम है, क्या है, एक कम है। चलो एक जब कम है तो हम देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसके बनाने का रूल क्या है। जब एक कम है तो यहाँ पे एक ज़्यादा था तो प्लस होता था, यहाँ पे एक कम है तो फाइनली बात है बाबू कि यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। तो यहाँ पे 1 माइनस के 1/8, तो यहाँ पे माइनस तो होना निश्चित है। चलो तो आगे बढ़ोगे तो देखोगे यहाँ पे बराबर के दोगे तो 1 का होता है 100%, सभी बच्चे जानते हैं। और इतना बार मैंने रट दिया कि सभी को याद हो चुका होगा कि 1 का होता है 100 होता है, और 1/8 का जो होता है माइनस के 2 क्या होता है 12.5% होता है। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल देना नहीं भूलना है। क्या है बाबू, परसेंटेज का सिंबल देना जो है नहीं भूलना है, परसेंटेज का सिंबल देना नहीं भूलना है। चलो देखते हैं इसका फाइनली जो आंसर होगा। 12 में से आपको घटाना है, सॉरी 100% में से आपको घटाना है 12.5%। तो इसका जो आंसर होगा 87.5% आपका जो है फाइनल आंसर निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 87.5% इसका आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लो, यह जो सेशन चल रहा है ना बाबू आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, को क्या बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलो आओ एक और प्रश्न इससे रिलेटेड करते हैं, उसके बाद हमारा क्लासेस अब आज का कंप्लीट होगा। ठीक है, एक प्रश्न और कर लेते हैं। एक प्रश्न है 15/2। ठीक है, क्या है 15/2 है, सॉरी 15/2 नहीं, 15/8 है। क्या है, 15/8 है। ठीक है, और 15/8 को हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो लिखो यहाँ पे 2 माइनस के 1/8, आपको मालूम है 2 का होता है 100%, लिख दो। माइनस के 1/8 का होता है 12.5%। इतना तो अब बताने का टाइम ही नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है बच्चों को। ठीक है, अब इसमें से सॉरी यहाँ पे 200% होगा। क्या होगा बाबू, यहाँ पे तो 200% होगा। ठीक है, मैं तो मिस कर रहा था। अब 200% में से अगर आप 12.5% को घटाते हो तो यहाँ पे आपका 187.5% आएगा। क्या आएगा, 187.5% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यह देख लो, यह जो रूल है, यह जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आया होगा तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर देना। चलो तो आज की क्लासेस को हम लोग बाबू इतना ही पे छोड़ देते हैं। क्या है, आज की क्लासेस को इतना ही पे छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक होमवर्क देकर जा रहे हैं। ठीक है, क्या है, आपको यहाँ पे होमवर्क एक देकर जा रहे हैं और इसको आपको करके आना है। यानी कि करने का मतलब यही है मेरे बाबू कि इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और हम देखते हैं कि कल के क्लासेस जब मैं आपको अपलोड करता हूं उससे पहले, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कितने ऐसे जो बच्चे हैं, कितने ऐसे जो विद्यार्थी हैं वह आंसर कर रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखो आंसर है, क्वेश्चन है, सॉरी फाइंड, क्या है, थोड़ा सा एडवांस है बट आप कोशिश करना, नहीं तो हम कल आपको बताएंगे। फाइंड 111% ऑफ, क्या है, 500, यानी कि आपको बताना है, यह निकालना है 500 का 111%। क्या मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं उम्मीद है कि यहाँ से, यह तो पेन जो है चमक रही है, यह जो कलर। ठीक है, आज और दूसरा कलर से लिख देते हैं। चलो लिखना है, बताना है आंसर इसका। फाइंड 111, ठीक है, 111 इतना समझ जाओगे, परसेंट ऑफ 50। ठीक है, तो इतना का आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, इसका जो आंसर है, क्या है, इसका जो आंसर है बाबू मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है, क्या है, कमेंट कर देना। कल हमारे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कमेंट कर देना ताकि मैं उसमें नाम ले सकूं कि कितने ऐसे जो विद्यार्थी हैं वह सच में सीरियस हैं अपने CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। तो क्या बाबू आपको यह जो टॉपिक है परसेंटेज का समझ में आया या नहीं आया। आज का जो हमारा था बेसिक क्लास था, और ऐसा ही हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़कर आगे चला जाएगा, आगे तक जाएगा, और आगे तक वहाँ तक जाएगा जहाँ तक आपको ज़रूरत है। ठीक है,
तो चलिए आज के अपने इस क्लासेस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आएंगे आज रात में 9:30 बजे जो हमारी लाइव सेशन चलती है उसको ज्वाइन करके, और वहाँ से भी अपने पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा आनंद लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए आनंददायक पल वहीं होता है जब उसको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए, जो टॉपिक पढ़ाया जाए और उसको समझ में आने लगे। तो चलिए अच्छी बातें हैं, यहाँ तक आपने अगर देखा होगा पूरे वीडियो को तो इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर देंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देंगे। तो चलिए बच्चों, सभी को थैंक यू, और ऐसा ही मन लगाकर पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने का कोशिश करो। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हो वहाँ पे अपना 100% देने का कोशिश करो, ना कि 10% 5% ऐसे करके नहीं। फुल दो, फुल पूरा एनर्जी दे दो वहाँ पे अगर कोई भी काम कर रहे हो। ठीक है, बट शर्त यही रहना चाहिए, वह काम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ऐसा ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। फिर मिलते हैं अपने शाम वाले सेशन में। ठीक है, चलिए।